नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नहीं सिंह। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। बजट को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यह बजट जिस एजेंडे पर काम कर रहा है उसके लिए बनाया गया है। किसानों की बात नहीं है, नौजवानों की बात नहीं है, महिलाओं की बात नहीं है, व्यापारियों की बात नहीं है, मजदूरों की बात नहीं है। मनरेगा के मजदूरों को पैसा नहीं मिल रहा है। किसानों की बिजली बिल काफी के लिए आपको चले कहा था, उसके लिए भी कोई बात नहीं की। यह निरर्थक है। बजट जहां युद्ध चल रहा है इजराइल, वह नौजवानों को भेजा जा रहा है। उसके लिए नौजवान लाइन लगा कर खड़ा है। कितनी बेरोजगारी है, जहां रोज मार काट हो रहा है वहां नौजवान वहां जाने की सोच रहे हैं। कितना परेशान है नौजवान। सरकार सिर्फ जनता को ठगने में लिए हैं। उनकी मंत्री द्वारा किसानों पर गाड़ी चढ़ाकर हत्या की गई। बेटा खुलेआम घूम रहा है। किसानों के लिए कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए। सर, बजट को लेकर जिस तरह से सरकार ने अपनी नीतियों को दिखाया है, यही लगा कि बजट उन्हीं अपने लिए है, जनता के लिए नहीं। कैसे दिखते हैं सर? नहीं, ये निश्चित तौर से ये बजट अपने एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं, उस एजेंडे के लिए बनाए हैं। पूरा बजट उसके लिए बना है। किसानों की बात नहीं है, नौजवानों की बात नहीं है, महिलाओं की बात नहीं, व्यापारियों की बात नहीं है, और मज़दूरों की कोई बात। मनरेगा के मज़दूरों को इतने महीनों से आज उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। पूरे लोग धरने पर कहीं बैठे हैं, कहीं पूरे देश के अंदर आज मनरेगा के पेमेंट नहीं हो पा रहे हैं। उस पर कोई बात नहीं की। किसानों के बिजली बिल की माफ़ी इन्होंने कहा था। किसानों को जो बिजली बिल, जो सिंचाई के संसाधन में जो भी बिजली बिल लग रहा है, ट्यूबवेल, पंपिंग सेट, उसका बिल नहीं लेंगे। योगी जी ने घोषणा किया था, उस पर कोई बात नहीं की। ये पूरी तरीके से बजट निरर्थक है और झुंझुना है जनता की। नौजवान कहीं ना कहीं आंखें बिछाए देखा था कि हो सकता है इस बजट में जो है नौजवानों के लिए कुछ कहा जाए, फिर नौजवान हिंदुस्तान छोड़कर बाहर के मुल्कों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे देखते हैं सर? अरे वो भी बाहर कहाँ जा रहा है? जहाँ युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है वहाँ भेजा जा रहा है, इजराइल भेजा जा रहा है। अब सोचिए, उसके लिए भी नौजवान लाइन लगाए पड़ा हुआ है। सोच सकते हैं कितना बेरोजगारी होगा, कितना फ्रस्ट्रेशन होगा नौजवानों में कि वो नौजवान इजराइल जाना चाह रहा है, जहाँ लगातार युद्ध चल रहा है, जहाँ पे रोज़ मारकाट हो रही है, वहाँ जाने के लिए तैयार है। अब सोच सकते हैं आप कि कितना परेशान है यूथ हमारा, कितना दिक्कत में है। मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरीके से ये सरकार केवल जनता को ठगने के लिए और जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बजट लाई है। किसानों की बात कही जाए, किसान भी कहीं ना कहीं इनकी तरफ आंखें उठाए हुए देखा था, मगर किसान भी विफल हो गया। अब यही सोच रहा था कि अब मेरा साथ क्या होगा, क्या फिर वही हत्या के वाला मामला सामने नजर आएगा? देखिए, पूरी तरीके से ये किसान, नौजवान, महिला, ये पूरी तरीके से ये सरकार विरोधी है और किसानों की तो परम विरोधी है। किसानों का तो हमेशा इन लोगों ने कभी साथ नहीं दिया। इनके ही मंत्री के द्वारा किसानों पर गाड़ी चलाकर उनकी हत्या की गई। क्या हुआ? फिर वो बेटा घूम रहा है। तो किसानों की बात तो करना ही इनके लिए समझ लीजिए कि वो कोई मतलब ही नहीं है। किसान को समझते ही नहीं। लगातार यूरिया खाद के दाम बढ़ते गए। जो 50 किलो की बोरी थी वो 45 किलो कर दी गई, 5 किलो वो भी घटा दिया गया, बीज के दाम बढ़ा दिए गए। तो ये केवल किसानों का शोषण करने वाली सरकार है। ठीक। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।